वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अरियन, आप देख रहे हैं एस लर्निंग अकेडमी। आज हम करने वाले हैं बायो का चैप्टर नंबर 1 पार्ट 6। लास्ट वीडियो में हमने स्केलेटल टिश्यूज़ किए थे। इस वीडियो में हम करने वाले हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़। लास्ट वीडियो में हमने किए थे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज़, इस वीडियो में हम करने वाले हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़। तो देखो, जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़ है, फ्लूइड से हमें एक वर्ड पता लगता है जो है फ्लो। और हमारी बॉडी में मेन क्या फ्लो करता है? फ्लो वैसे क्या करता है? लिक्विड। और हमारी में बॉडी में जो लिक्विड है वो कौन है? ब्लड एंड लिम्फ। यानी जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनमें दो चीज़ें होती हैं, ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड आपने पहले भी बहुत बार पढ़ा है, पर आपके लिए लिम्फ नया है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पहले करते हैं, व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड है क्या? ब्लड इज़ द रेड कलर्ड फ्लूइड टिश्यू। क्या है? एक रेड कलर का है, डीप रेड कलर होता है ब्लड का। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी फ्लो करता है ब्लड। जो ब्लड का फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स यानी ग्राउंड सब्सटेंस। हर कनेक्टिव टिश्यू का एक मैट्रिक्स होता है, वैसे ही जो ब्लड का फ्लूइड मैट्रिक्स होता है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। नाउ व्हाट इज़ प्लाज्मा? इट इज़ द नॉन लिविंग स्ट्रॉ कलर्ड ऑब्जेक्ट। नॉन लिविंग होता है और ये स्ट्रॉ कलर्ड होता है। स्ट्रॉ कलर्ड मतलब लाइक पेल येलो टाइप्स होता है, ट्रांसलूसेंट येलो टाइप्स। जो प्लाज्मा है उसमें 3 तरह के ब्लड सेल्स वो होते हैं। कौन कौन से? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। कौन कौन से? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। हमने ये पहले भी बहुत बार किया। जो आरबीसीज होते हैं उनका मेन काम होता है वो हीमोग्लोबिन की मदद से, ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक सब्सटेंस होता है, उसे बनाते हैं। और फिर जो हमारे सेल्स हैं या फिर जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं बॉडी के, सबको ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं वो क्या करते हैं? जो हमारे जर्म्स है या वो फाइट करते हैं जर्म से, इसीलिए उसको सोल्जर्स ऑफ बॉडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्जर्स ऑफ बॉडी। और जो प्लेटलेट्स होते हैं उनका मेन काम क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग यानी कि जब आपको मान लो कोई कट भी लगता है छोटा सा, जो अगर ऐसा हो तो खून तो ऐसे ही फ्लो करता जाएगा क्योंकि वो लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है फ्लो करना। पर जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं वो क्या करते हैं? ब्लड जो आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज के ऊपर एक नेट टाइप स्ट्रक्चर टाइप्स बना देते हैं, जिससे वो ब्लड बंद हो जाता है फ्लो करना, जिसे हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ होता है फिल्टर्ड ब्लड। अगर हम ब्लड को फिल्टर कर दें तो वो क्या बन जाता है? लिम्फ। या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा प्लाज्मा जिसमें कोई भी ब्लड सेल्स ना हो, ना ही कोई ब्लड प्रोटीन हो, उसमें कुछ ना हो, बस वो एक लिक्विड है। सो नाउ व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ लिम्फ? लिम्फ के फंक्शंस क्या होते हैं? पहला तो फंक्शन होता है डब्ल्यूबीसीज का, मतलब जैसे डब्ल्यूबीसीज प्रोटेक्ट करती है हमारी जर्म्स से बॉडी को, वैसे ही जो लिम्फ होता है वो भी प्रोटेक्शन ही होता है उनका भी एक तरह से काम। और दूसरा फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि सेल्स के बीच में अगर कोई वेस्ट को, यानी सेल्स ने वेस्ट को बाहर निकालना है, या फिर जो ब्लड आरबीसीज हैं उन्होंने ऑक्सीजन अंदर भेजना है, तो वो किस मीडियम के थ्रू भेजते हैं? वो लिम्फ के थ्रू भेजते हैं। किसके मीडियम के थ्रू? लिम्फ के थ्रू। आर नेक्स्ट टॉपिक, अगला हम टॉपिक करने वाले हैं मस्कुलर टिश्यूज़। कौन सा टॉपिक? मस्कुलर टिश्यूज़। मस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं उससे हमारे में दिमाग में एक वर्ड आता है जो होता है मसल। मसल यानी जितना भी फ्लैश है हमारी बॉडी का या फिर किसी भी एनिमल बर्ड का, वो सब क्या होती हैं? मसल्स होती हैं। इसकी अगर हम कुछ फीचर्स की बात करें वो क्या होते हैं? मस्कुलर टिश्यूज़ आर द कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज़, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दे फॉर्म द फ्लैश ऑफ द बॉडी, जैसे मैंने अब आपको बताया। एंड दे आर फॉर्म्ड ऑफ लॉन्ग एंड फाइब्रस सेल्स। फाइबर लाइक सेल से बने होते हैं और ये लंबे लंबे होते हैं। जो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं वो बने होते हैं मसल्स से, और जो मसल्स होती हैं वो फर्दर बनी होती हैं मायोफिब्रिल्स।
मायोफिब्रिल्स क्या होते हैं? एक तरह के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसीलिए वो मसल्स में होते हैं। सो मायोफिब्रिल्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं जो मायोफिब्रिल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बने होते हैं। मायोफिब्रिल्स की वजह से ही जो मसल्स है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर सकती हैं। मसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप्स की होती हैं मसल्स? 3 टाइप्स की होती हैं। हमने छोटी क्लासेस में भी किया है। पहली होती है स्ट्रेटेड, दूसरी होती है नॉन स्ट्रेटेड, और तीसरी होती है कार्डियक मसल्स। ओके, स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड, कार्डियक। जो स्ट्रेटेड मसल होती हैं उसे हम वॉलंटरी और स्केलेटल मसल भी कहते हैं। कौन कौन सी? वॉलंटरी एंड स्केलेटल मसल्स। नॉन स्ट्रेटेड को हम इनवॉलंटरी एंड स्मूथ मसल्स कहते हैं। और कार्डियक मतलब मसल्स होती हैं वो हार्ट मसल्स होती हैं। जहाँ पर वर्ड कार्डियक या कार्डियो आ गया उसका मतलब हार्ट ही होता है हमेशा। जो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं या फिर जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो किसके करीब होती हैं? हमारी बोन्स के करीब। जैसे स्केलेटल मसल्स हैं, उनको स्केलेटल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमारी बॉडी के स्केलेटन के पास होती हैं। जो हमारी नॉन स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में होती हैं। कहाँ पर होती हैं? इंटरनल ऑर्गन्स में। एंड जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? हार्ट में होती हैं। कार्डियक मतलब हार्ट मसल्स, और हार्ट मसल्स कहाँ पर होंगी? हार्ट में। नाउ फर्स्ट वी विल डू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द स्ट्रेटेड मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? पहला कि ये बंडल्स में होती है, ठीक है। दूसरा कि ये स्ट्रेट होती हैं, ओके, मतलब टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं। जो नॉन स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? वो स्फिंक्टर मसल्स होती हैं। स्फिंक्टर यानी ये वाली शेप जो मैंने अभी बनाई है, कुछ इस तरह की शेप की मसल्स होती हैं, मतलब वो बिल्कुल सीधी नहीं होती, और वो स्पिंडल शेप्ड होती हैं। स्पिंडल शेप्ड भी सेम ही हो गया, ओके। और जो हार्ट मसल्स होती हैं यानी कार्डियक मसल्स, वो कौन सी होती हैं? वो एक नेटवर्क फॉर्म करती हैं, यानी वो ब्रांच्ड मसल्स हुई अगर वो नेटवर्क फॉर्म करती हैं, इसलिए वो ब्रांच्ड मसल्स भी होते हैं। नाउ व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं उनका फंक्शन होता है मूवमेंट ऑफ द बॉडी, हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। जो नॉन स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं वो भी मूवमेंट में ही मदद करती हैं, पर किसकी? जो हमारा यूरिन होता है, जो हमारी फूड होता है उसमें, यानी ये स्टमक में होती है, यूरिनरी ब्लैडर वगैरह में होती हैं। कौन सी? नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। एंड द लास्ट वन इज कार्डियक मसल्स। ऑब्वियसली वो क्या करती है? इट पम्प्स ब्लड। क्या करती है? इट पम्प्स ब्लड। सो दैट्स ऑल फॉर माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।